Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope your studies are going well and you all are completing your work that are done during these video classes. Children, do watch the videos, note down your doubts and clear them during your online class, okay? Children, in English we are doing Unit 4 of your grammar book, which is capital letter and punctuations. That unit we have completed in terms of the exercises that are given in the unit. आपके जो Unit 4 में जितनी भी exercises दी हैं वो हम कर चुके हैं, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ. और जो ग्रामर बुक की जितनी भी exercises हैं that you have to do in book only. आपको उसे बुक में ही करना है, उसको कॉपी में नहीं करना है. मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस स्टार्ट की थी, आपको करवाना शुरू किया था मैंने एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस. और ये जो मैं एक्स्ट्रा करवा रही हूँ इसे भी कहीं लिखना नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है. क्योंकि पंक्चुएशन मार्क में थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू कैपिटल लेटर्स. तो पंक्चुएशंस आपने नए नए 2-3 सीखे हैं, तो इसलिए स्पेशली ये जो क्वेश्चन मार्क और जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसलिए इसकी थोड़ी सी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए. तो आज जो मैं आपको करवाऊंगी वो आपको किसी नोटबुक में नोट नहीं करना है, आपको कहीं लिखना नहीं, आपको सिर्फ समझना है. आप चाहें तो अपनी रफ़ कॉपी में, अपनी प्रैक्टिस कॉपी में इसे लिख सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है, इसे क्लास वर्क कॉपी में नहीं लिखना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए है. और आज जो एक्सरसाइज कराऊंगी वो आपकी बुक का नहीं है, दैट आई एम गिविंग यू फ्रॉम माय साइड. आई हैव सेलेक्टेड सम सेंटेंसेस फॉर एक्सक्लेमेशन, फॉर फुल स्टॉप, फॉर कॉमा, फॉर क्वेश्चन मार्क. ओके, तो और एपोस्ट्रॉफी, यस एपोस्ट्रॉफी भी एक नया टर्म है. आपने ऐसे क्वेश्चंस अपनी एपोस्ट्रॉफी वाले वर्ड्स आपने अपनी जो आपकी मेन कोर्स बुक है उसमें आएंगे, आपको आगे के चैप्टर्स में कुछ आपने देखे भी होंगे, तो उसकी भी आपको थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी, एपोस्ट्रॉफी की, एक्सक्लेमेशन मार्क की एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो आप चाहें तो अपनी रफ़ कॉपी लेकर बैठ सकते हैं. लेट मी राइट द topic first. Topic is Unit 4 capital letter and punctuation mark. पंक्चुएशन मार्क्स आज का हमारा टॉपिक है, स्पेशली क्योंकि कैपिटल लेटर हम ऑलरेडी काफ़ी सारा कर चुके हैं. आई थिंक अच्छा यहाँ पे थोड़ा और नीचे लिखते हैं बिकॉज रिफ्लेक्ट हो रहा है शायद. रुकिए, why it is coming so light. Let me write it again. Letter and punctuation marks. इसमें बेसिकली हम पंक्चुएशन मार्क्स की प्रैक्टिस आज करने वाले हैं. पंक्चुएशन मार्क्स की हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. सो क्वेश्चन है हमारा, पंक्चुएट द सेंटेंसेस punctuate the sentences given below, okay, using question marks, full stops, commas,
exclamation marks, सॉरी and exclamation marks। तो ये सारी चीज़ों वाले सेंटेंस हम ये फाइनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा पंक्चुएशन मार्क्स का ये हमारा लास्ट वीडियो है। तो आप जो भी मैं इसमें प्रैक्टिस करवाऊँगी ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या फिर आप नोट कर लीजिएगा या यूँ ही ध्यान से देखिएगा। इसके बाद एक एपोस्ट्रोफी वाला करवाऊँगी, ठीक है, क्योंकि एपोस्ट्रोफी की भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो फर्स्ट वन इज़ हुर्रे इंडिया हैज़ won the मैच। इसको कैसे करेंगे, इसका सल्यूशन क्या है? ये जो हुर्रे है ये एक्सक्लेमेशन है। जब हम कुछ एक्साइटेड होते हैं, बहुत एक्साइट होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हुर्रे, ऐसे बोलते हैं ना, शाउट करके हुर्रे। तो वो एक्साइटमेंट का साउंड है। तो यहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन दिखाना होगा, HURRAH, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। हुर्रे इंडिया हैज़ won the मैच। अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन नहीं लगाए। इंडिया हैज़ वन द मैच इज़ अ सेंटेंस, बट हुर्रे जब बोल रहे हैं तो वो एक एक्सक्लेमेशन है। हुर्रे इंडिया हैज़ वन द मैच, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 2, what an interesting match it was। नाउ चिल्ड्रन, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। एक सेकेंड, What an interesting match it was। What an interesting match it was। तब ये what लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक क्वेश्चन है। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है। अगेन इट इज़ एन एक्सक्लेमेशन। What an interesting match it was, मतलब यहाँ पर भी हम एक्सक्लेम करें, एक रिएक्शन दे रहे हैं कि what an interesting match it was, what an interesting match it was। तो ये what क्वेश्चन वाला नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर, What an interesting match it was, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क। What an interesting match it was। Next, I like हॉकी। अब यहाँ ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो हम यहाँ बोलेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे कोई हम रिएक्शन नहीं शो कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई पॉज नहीं दे रहे, सिर्फ सिंपली एक बात बता रहे हैं, सिंपली एक सेंटेंस बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इसलिए इसको लिखेंगे आई लाइक हॉकी एंड फुल स्टॉप। यहाँ पे एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है, इसके लिए हम बोलेंगे आई लाइक हॉकी, बस। देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे और सेंटेंस दे रही हूँ, जस्ट नोट डाउन दिस। नेक्स्ट हम करने वाले हैं सेंटेंस नंबर 5। Which sport do you
like. Now children, यहाँ पर आप इस सेंटेंस को पहले पढ़ लीजिए, फिर देखिए विच स्पोर्ट डू यू लाइक. यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है. वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन. विच स्पोर्ट डू यू लाइक, कौन सा स्पोर्ट पसंद है. विच स्पोर्ट डू यू लाइक. तो ये क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो हम इसमें क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. विच स्पोर्ट डू यू like and question mark. Which sport do you like? Okay, next, number 6. Do you play cricket? Do you play cricket? क्या है ये, क्वेश्चन. वी आर आस्किंग क्वेश्चन, है ना. डू यू प्ले क्रिकेट. तो फिर यहाँ ये भी क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. डू यू प्ले क्रिकेट एंड अ क्वेश्चन मार्क. डू यू प्ले क्रिकेट एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है. जस्ट चेक हाउ द सेंटेंसेस आर. डू यू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे सिंपली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है. नेक्स्ट, who is who do you play with. Who do you play with? Who do you play with? Who do you play with? यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसके साथ खेलते हो. डू यू प्ले क्रिकेट एंड हु डू यू प्ले विथ, किसके साथ खेलते हो. ठीक है, हु डू यू प्ले विथ. तो हम बोलेंगे, ये भी इसको भी लिखेंगे, हु do you play with and question mark. इसके बाद question mark. Who do you play with and question mark. Next, number 8. I play with Sunny, Bimal, Karthik, Karan, Manish and Piyush. Okay, now as you can see, I have written many names. I play with Sunny, Bimal, Karthik, Karan, Manish and Piyush. अब ये सारे नाम मैं एक सांस में नहीं ले रही हूँ. देखिए, आई प्ले विथ सनी, बिमल, कार्तिक, करण, मनीष, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं. हम कैसे बोल रहे हैं, आई प्ले विथ सनी, बिमल, कार्तिक, करण, मनीष एंड पीयूष. हर नाम के बाद एक छोटा सा पॉज आ रहा है, हर नाम के बाद एक छोटा सा हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं. तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ़ इट इज़ कमिंग इन द फ्रेम, यस, आई, will it be coming in the frame, play with, yes, SUNNY, Sunny, comma, Bimal, comma, Karthik, comma, KARAN, Karan, comma,
मनीष। अब मनीष के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे एंड है, तो जब एंड होता है तब हम कॉमा नहीं लगाते हैं, तो ये एंड ऐसे ही रहेगा, वहाँ कॉमा नहीं लगेगा। और एंड पीयूष लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। ओके, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए, ये आपने देख लिया। अब कुछ एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसमें मैक्सिमम एपोस्ट्रोफी वाले ही सेंटेंसेस हो, सारे एपोस्ट्रोफी वाले सेंटेंस हो, वो कर लेते हैं, फिर हमारा ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेट्स डू एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी मैंने आपको बताया था, जब हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं वो एक तरह का कॉमा होता है, कॉमा जैसा दिखता है, होता नहीं है, कॉमा जैसा दिखता है और वो ऊपर दिखता है, किसी वर्ड के साथ उसको लगाते हैं और साथ में एस लिखते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। उससे पता चलता है कि कोई चीज़ किसकी है, बिलोंग, पोजीशन, इससे पता चलता है कि क्या कोई चीज़ अगर है तो वो किसकी है। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ, रीराइट द following phrases using, यही होता है एपोस्ट्रोफी। इसको थोड़ा सा और ऊपर लगा देते हैं, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो कुछ फ्रेजेस लिख रही हूँ, मतलब फ्रेजेस मतलब इट इज़ नॉट कंप्लीट सेंटेंस, कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि एपोस्ट्रोफी कैसे लगाते हैं। पहला है पेट ओन्ड बाय पायल, पेट ओन्ड बाय, मतलब पायल का पेट अगर हमें बताना है तो ये हमें पेट ओन्ड बाय पायल ऐसे नहीं लिखेंगे, हम सीधा कैसे लिख सकते हैं, PAYAL एपोस्ट्रोफी एस, पायल्स पेट, मतलब पायल का पेट, पायल्स पेट मतलब पायल का पेट। ठीक है, ये इससे पता चलता है किसका, बैग दैट BELONG belong to सुनीता, मतलब सुनीता, वो बैग जो सुनीता का है, वो बैग जो सुनीता का है, तो इसको कैसे लिखेंगे, SUNITA एपोस्ट्रोफी एस, सुनीताज बैग, सुनीता का बैग, सुनीताज बैग। ओके, Number 3, scooter owned by Tilak, scooter owned by Tilak, scooter owned by Tilak। तो यानी कि तिलक का स्कूटर हमें बताना है। ठीक है, जिसका मालिक तिलक है, वो स्कूटर जिसका मालिक तिलक है, वो स्कूटर जिसका मालिक तिलक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, TILAK, सॉरी TILAK, तिलक्स, तिलक का, तिलक्स मतलब तिलक का स्कूटर। ठीक है, तिलक्स स्कूटर। और देखें नंबर 4,
locket that belong to ममता। मतलब वो लॉकेट जो ममता का है, वो लॉकेट जो ममता का है। तो लिखेंगे, बस सिंपल है, MAMTA, ममताज़ लॉकेट, ममता का लॉकेट, ममताज़ लॉकेट। है ना इजी? एपोस्ट्रोफी कितना इजी है ना। इतने बड़े फ्रेज़ को बस 2 वर्ड में हम चेंज कर सकते हैं। देखो कितने वर्ड्स थे, 1 2 3 4 5 वर्ड्स को सिर्फ 2 वर्ड में हम कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी की हेल्प से। ठीक है। बुक दैट बिलोंग टू अंकित, अंकित्स बुक। बस ये अगर आपने देख लिया है, समझ लिया है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, फ्यू मोर ले लेते हैं। अब ना ये फ्रेजेस वाला तो हो गया है, आपको बता ही दिया। अब कुछ सेंटेंस के चॉइस वाला कर लेते हैं। यूज़ एपोस्ट्रोफी, यूज़ एपोस्ट्रोफी। ठीक है। with nouns given in bracket to fill in the blanks. Okay. Use apostrophe with the nouns given in the bracket to fill in the blank। मतलब ब्रैकेट में पहले से ही नाउन दिया होगा, उस नाउन के साथ आपको एपोस्ट्रोफी लगानी है और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ओके, चलिए लेट्स डू फर्स्ट वन। The blank bags were very heavy। फुल स्टॉप। हमारा वर्ड है चिल्ड्रन। अच्छा, अभी आपको एक ध्यान देना है, बच्चों का, तो चिल्ड्रंस कैसे करेंगे? चिल्ड्रंस। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसी में अच्छा बता देते हैं, यहाँ लिख के दिखाती हूँ। चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस बैग्स वर वेरी हैवी। बच्चों के बैग बहुत हैवी थे। नंबर 2, द डैश rays shown on water। नाउ चिल्ड्रन, ये थोड़ा सा आपके लिए, शाइन का पास्ट टेंस होता है शोन, मतलब चमकना, चमक चुका है, जो चीज़ हो चुकी है। चमक रहा था मतलब जो चीज़ हो चुकी है। शाइन का पास्ट टेंस होता है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। द डैश रेज शोन ऑन वाटर, किसका रेज? सन का। तो हम लिखेंगे सन्स, SUNS, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगे। सन्स रेज, किसका रेज? सन की रेज पानी पर चमक रही थी, हो चुका है इसलिए शोन लिखा है। ठीक है। देन माई डैश फ्रेंड
BOUGHT, बॉट। ये बाय का पास्ट टेंस होता है बॉट। आपने ऐसे वर्ड्स मैथ्स में भी पढ़े होंगे जब आप एडिशन सम कर रहे थे। मी 2 bars of chocolate, CHOCOLATE। और है यहाँ पर है फादर, हमारा नाउन है फादर। माई डैश बॉट मी 2 bars ऑफ चॉकलेट। अभी फादर के साथ एपोस्ट्रोफी लगानी है, तो क्या मीनिंग बनेगा? FATHER एपोस्ट्रोफी S, मतलब फादर्स फ्रेंड, पापा के फ्रेंड। फादर्स फ्रेंड मतलब पापा के फ्रेंड। माई फादर्स फ्रेंड, मेरे पापा के फ्रेंड ने क्या किया, मुझे 2 ऐसे चॉकलेट का जो टुकड़ा होता है उसको बार बोलते हैं, ठीक है। तो बार ऑफ चॉकलेट, मेरे पापा के फ्रेंड ने मुझे 2 चॉकलेट्स खरीद के दी। तो वो चॉकलेट क्योंकि टुकड़ा होता है इसलिए बार यूज़ किया है, बार ऑफ सोप, बार ऑफ चॉकलेट ऐसा बोलते हैं। तो पापा के फ्रेंड ने, पापाज फ्रेंड बॉट मी 2 bars ऑफ चॉकलेट। अच्छा, डैश शर्ट वॉज न्यू। हमारा नाउन है, एक सेकेंड, डैश शर्ट वॉज न्यू, KAPIL। नाउन है हमारा कपिल, तो कपिल के साथ हमें एपोस्ट्रोफी लगाना है, KAPIL और एपोस्ट्रोफी S। कपिल्स शर्ट वॉज न्यू, कपिल की शर्ट न्यू थी। कपिल की शर्ट कैसी थी? किसकी शर्ट नई थी? कपिल्स। कपिल्स मतलब कपिल की, कपिल और ये एपोस्ट्रोफी S मतलब की, कपिल की शर्ट न्यू थी। फादर्स फ्रेंड, पापा के फ्रेंड। सन्स रेज, सन की किरणें। चिल्ड्रंस बैग, बच्चों का बैग। का, की, के, ये सब जो है वो एपोस्ट्रोफी से पता चलता है। नेक्स्ट इज नंबर 5। Okay. Dash recipe book was in the cupboard. Mother's, मम्मी की रेसिपी बुक। मम्मी की रेसिपी बुक, किसकी रेसिपी बुक? मम्मी की, मदर्स रेसिपी बुक वॉज इन द कबर्ड। मम्मी की रेसिपी बुक कबर्ड में थी, ठीक है। It was my dash It was my, ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रदर। तो BROTHER एपोस्ट्रोफी S। It was my brother's birthday। मेरे भाई का बर्थडे था। किसका? भाई का। ब्रदर्स मतलब भाई का, मदर्स मतलब मम्मी का, कपिल्स मतलब कपिल का, ठीक है। ये एपोस्ट्रोफी S लगाने का मतलब है का, की, के, ये सब पता चलता है पोजीशन किसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड एक्सरसाइज। आई होप आपको एपोस्ट्रोफी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। जो हमने पढ़ा था बेका केक, उसमें था ना मदर्स रेसिपी बुक, एपोस्ट्रोफी S था ना। फादर्स बर्थडे, किसका बर्थडे था? पापा का। फादर्स बर्थडे, मदर्स रेसिपी बुक, पढ़ा है ना।
तो ये यही एपोस्ट्रोफी है जिससे पता चलता है कोई चीज़ किसकी है। गॉट इट। तो इसके साथ ही आज का हमारा जो ये है वीडियो है रिलेटेड टू कैपिटल लेटर, रिलेटेड टू पंक्चुएशंस, ये कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लास। ओके, थैंक यू।